हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द छत्तीसगढ़ एजुकेशन। पिछली क्लास में आप लोगों ने बौद्ध धर्म कालीन छत्तीसगढ़ के बारे में देखा और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बता दूं कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जो छत्तीसगढ़ की जानकारी है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपना छत्तीसगढ़ में, जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़। जैसे छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जैन धर्म काल का भी विकास हुआ। जैन धर्म से संबंधित यहाँ साक्ष्य, मूर्तियाँ, स्मारक, जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए उनके बारे में हमको जानकारी मिली, जिसको हम विस्तार से भी देखेंगे और समझेंगे कि जैन धर्म के छत्तीसगढ़ में क्या क्या महत्व रहे, क्या क्या प्रभाव यहाँ हुए हैं, जैन धर्म से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ हमको मिली हैं। मतलब हमारा छत्तीसगढ़ जैन धर्म काल में कितना समृद्धशाली रहा, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो पढ़ते हैं हम जैन धर्मकालीन छत्तीसगढ़। जैन धर्म से मतलब छत्तीसगढ़ में जैन धर्म का प्रभाव रहा, उस समय की बात हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कर रहे हैं। तो जैन धर्म सब सामान्यतः सभी लोग जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव। इन्हीं ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। और जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए हैं, उनकी संख्या है 24। तो ऋषभ देव जी जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर हुए थे। इन्होंने ही जैन धर्म का सूत्रपात किया है, जैन धर्म को शुरू किया था ऋषभ देव जी ने। अच्छा, जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या 24 थी, है ना। तो इसमें जो आखिरी तीर्थंकर हुए हैं महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। ये जानकारी मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि ये साधारण जनरल नॉलेज में, जीके के क्वेश्चन में, एग्जाम में ये पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दिया हूँ। अच्छा, महावीर स्वामी जो थे, इनके बारे में मैं कुछ जीवनी बता दूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैन धर्म से संबंधित हमको जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं वो बेसिकली 3 चीजों से प्राप्त होती हैं। पहले चीज है स्मारक, दूसरी है मूर्तियां, और तीसरी है मंदिर। ये हमको छत्तीसगढ़ में खुदाई के दौरान ये हमको प्राप्त हुए, जिससे हमको पता चलता है कि जैन धर्म का हमारे छत्तीसगढ़ में भी इतिहास रहा है। तो ये आगे बताऊंगा इनको मैं, क्या क्या स्मारक हमको मिले, कौन कौन सी मूर्तियां कहाँ कहाँ पर मिली, कौन कौन से मंदिर यहाँ उपलब्ध हैं। ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों के अनुसार ऐसा इतिहासकारों का मत है कि छत्तीसगढ़ में जैन धर्म की स्थापना, जैन धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी, है ना। और दूसरी चीज, जो ऋषभ देव हैं, इनकी जानकारी अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें, तो ऋषभ देव की जो जानकारी है वो हमको 2 चीजों से प्राप्त होती है। ऋषभ देव जी की जानकारी 2 चीजों से मिलती है। पहला है
महाभारत ग्रंथ और दूसरा है ऋग्वेद। महाभारत काल हम लोगों ने पढ़ा था, तो महाभारत काल में मैं बताया था कि महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ का जिक्र हुआ था, या ऋषभ तीर्थ का वर्णन है। ऋषभ तीर्थ जो रिलेट करता है किससे? ऋषभ देव से, मतलब ऋषभ देव यहाँ रहे होंगे, इनका तीर्थ स्थान या निवास स्थान यहाँ रहा होगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऋषभ तीर्थ। मतलब ये एक फैक्ट है जो हमको महाभारत ग्रंथ से मिलता है। ऋषभ तीर्थ महाभारत के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ, मतलब ऋषभ तीर्थ में ऋषभ देव जी रहे होंगे या उनका स्थान रहा होगा, तो ये हमको महाभारत ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है। दूसरी चीज है ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमको ऋषभ देव और अरष्टिनेमि ऋषभ देव और अरष्टिनेमि की जानकारी हमको, या अरष्टिनेमि के नामों का उल्लेख, नीचे दिख नहीं रहा होगा, अरष्टिनेमि के नामों का उल्लेख ऊपर को मिटा दे रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ऋषभ देव और अरष्टिनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें अरष्टिनेमि को श्री कृष्ण जी का निकट संबंधी बताया गया है। श्री कृष्ण जी के निकट संबंधी थे, ऐसा बताया गया है। बताया गया है। तो हमको दो ग्रंथों से जानकारी मिलती है। जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव और अरष्टिनेमि, है ना, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें अरष्टिनेमि 22वें तीर्थंकर थे। 22वें तीर्थंकर थे अरष्टिनेमि। 24वें थे महावीर स्वामी। है ना। अब पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। प्रथम तीर्थंकर। तो ये याद रखिएगा, शायद एक क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों को ये जानकारी रखना है कि पहले तीर्थंकर कौन हुए थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, और किन किन ग्रंथों से हमको किस चीज़ों की जैन धर्म से संबंधित जानकारी मिलती है। तो महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में ऋषभ तीर्थ गुंजी, जो शक्ति जिले में है, मैंने आपको बताया था, याद रख लीजिएगा कि ऋषभ तीर्थ कहाँ है? शक्ति जिले के गुंजी दमौधारा में। शक्ति जिले में है गुंजी दमौधारा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, गुंजी दमौधारा ये स्थान है जो शक्ति जिले में है, जिसका जिक्र महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में किया गया है। और ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरष्टिनेमि का नामों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अरष्टिनेमि जी को श्री कृष्ण जी का निकट संबंधी बताया गया है। अरष्टिनेमि 22वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। अब इसके आगे मैं कुछ जानकारी आप लोगों को महावीर स्वामी से रिलेटेड आप लोगों को बता रहा हूँ कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी कौन थे। ये थोड़ा सा शॉर्ट जानकारी संक्षेप में बता दे रहा हूँ, जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ।
इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कौन से कुल में हुआ था? इनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञातृक कुल के सरदार थे जो। ज्ञातृक कुल के सरदार थे। माता का नाम माता जी का नाम था इनका त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। चेटक की बहन है ना, ये हुआ। और इनके पत्नी का नाम यशोदा, याद रख लीजिए। पत्नी का नाम यशोदा। पुत्री का नाम भी बता दे रहा हूं, ये पूछ देता है। अनुजा प्रियदर्शनी। अच्छा, इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु के पश्चात। यह 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी ये आपको बता दे रहा हूं मैं, पावापुरी में, बिहार राज्य के पावापुरी में। पावापुरी, बिहार। इतना बेसिक जानकारी आप लोगों को संक्षेप में रखना है, क्योंकि हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म का ये मूल जानकारी है। बेसिक संक्षेप में आप लोगों को बता दिया हूँ। जब अपन लोग इंडियन जीएस पढ़ेंगे तो इसका विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग तो ले सकते हैं। फिर आगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जैन धर्म का हम लोग पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमको क्या क्या, कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म कालीन जो हमको इतिहास, जो स्मारक वगैरह से मिले हैं, मंदिरों से मिले हैं, और क्या बोलते हैं, मूर्तियों से प्राप्त हुए हैं, वो हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले आता है बिलासपुर जिले में रतनपुर। रतनपुर में ऋषभनाथ एवं चंद्रप्रभ की प्रतिमाएं मिली हैं। वो भी कलजुरी कालीन। जो प्रतिमाएं थी वो कैसी थी, कब की थी? कलजुरी कालीन थी। तो जो ऋषभनाथ है एवं चंद्रप्रभ, तो इनकी प्रतिमाएं हमको रतनपुर, बिलासपुर जिले के रतनपुर से प्राप्त हुई हैं। वो भी कैसी थी? कलजुरी कालीन थी। और दूसरा, और कुछ मुख्य चीजें बता दे रहा हूं आपको। राजिम, जो कि धमतरी जिले में है, ठीक है ना, राजिम धमतरी जिले में है। यहाँ जो सोमेश्वर देव मंदिर है, सोमेश्वर देव मंदिर है,
इसके प्रांगण में या अहाता कहना चाहिए, है ना, सोमेश्वर देव मंदिर के प्रांगण में या अहाता में जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, है ना, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, इनकी प्रतिमा मिली है। तो ये हो गया राजिम से। रतनपुर से मैं आपको बताया, राजिम से बताया, रतनपुर बिलासपुर जिले में है, याद रखिएगा। और राजिम धमतरी जिले में है। और नवा रायपुर, अभी ये कुछ दिनों पहले की घटना है, हाल ही की घटना है। नवा रायपुर में 15वें जो तीर्थंकर थे, 15वें तीर्थंकर जिनका नाम धर्मनाथ है, 15वें तीर्थंकर जिनका नाम धर्मनाथ, के मंदिर का निर्माण किया गया है। का निर्माण किया गया है ना। तो रतनपुर जो बिलासपुर जिले में स्थित है, ऋषभनाथ एवं चंद्रपद की प्रतिमाएं मिली हैं, जो कि कैसी थी, कलचुरी कालीन थी। और उसके बाद आते हैं राजिम, जो धमतरी जिले में है। यहाँ सोमेश्वर देव मंदिर के प्रांगण या अहाता में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा मिली है। उसके बाद नवा रायपुर में 15वें तीर्थंकर जो हुए हैं धर्मनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया है। तो ये मंदिर निर्माण है जो किया गया है नवा रायपुर में, और प्रतिमाएं मिली हैं पार्श्वनाथ जी की 23वें तीर्थंकर, वो राजिम धमतरी में मिली हैं। रतनपुर के बिलासपुर में ऋषभनाथ एवं चंद्रप्रभ की प्रतिमाएं मिली हैं, जो कि कलचुरी कालीन थी। इसका मतलब ये है कि कलचुरी काल में भी जैन धर्म का विस्तार रहा है, क्योंकि कलचुरी काल में ब्राह्मण धर्म अपने चरम पर आ चुका था। तो यहाँ उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म थोड़ा छीड़ हो रहा था, लेकिन फिर भी उस समय में ये प्रतिमाएं मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि उस समय में भी जैन धर्म रहा, इस समय कलचुरी काल के शासन के दौरान। तो आगे इसके आगे हम पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मारना चाहे तो मार सकते हैं। तीन चीज पढ़ते हैं अपन। प्राचीन स्मारक जो कहां कहां पर है ना। तो प्राचीन स्मारक जो जैन धर्म से संबंधित स्मारक हैं वो हमको मिलते हैं बिलासपुर जिले में, बिलासपुर जिले में मल्हार में, ठीक है, पहला। दूसरा हमको मिलता है महासमुंद जिले में। आप जान ही रहे होंगे कि महासमुंद जिले में कहा, सिरपुर, क्योंकि सिरपुर एक ऐसा जगह है छत्तीसगढ़ का जहां जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सभी धर्मों का कुछ ना कुछ मंदिर, अवशेष या मूर्तियां खनन के दौरान जो भी चीज यहाँ पर हमको मिला ही मिला है। तो सिरपुर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए। फिर इसके बाद आता है सरगुजा, सरगुजा का महेशपुर, यहां पर भी जैन धर्म से संबंधित प्राचीन स्मारक हमको प्राप्त हुए हैं। फिर आता है रायपुर, रायपुर के आरंग में स्मारक हमको प्राप्त हुए हैं। रायपुर के बाद आता है, अच्छा ये प्राचीन स्मारक हो गए हैं। इसके बाद अपन दूसरा जो है वो पढ़ते हैं, मूर्तियां हमको कहां कहां पर प्राप्त हुई हैं। जैन धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं वो हमको कहाँ मिली हैं। तो सबसे पहले मूर्तियां जो मिली हैं वो रायपुर के आरंग में मिली है, जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां। और दूसरा मिली है अपने को सारंगढ़ जिले में। सारंगढ़ जिले में एक जगह है पुजारी पाली,
तो ये 2 जगह से मूर्तियाँ हमको प्राप्त हुई हैं। और इससे पहले मैं बताया था कि अपन को मूर्तियाँ और कहाँ मिली हैं, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की मूर्तियाँ मिली हैं, वो मैं इससे पहले आपको बताया था, है ना। तो ये 2 जगह और है, रायपुर और सारंगढ़। इसके बाद आते हैं अपन तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट है कि किन किन तीर्थंकरों की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तीर्थंकरों की जानकारी, तो तीर्थंकरों की जानकारी में सबसे पहले जो तीर्थंकर हुए हैं हमारे ऋषभ देव जी, ठीक। ऋषभ देव जी की जानकारी हमको मिलती है कहाँ से, अभी पढ़े थे अपन लोग, शक्ति जिला, गुंजी, दमोदरा। और दूसरी जो जानकारी मिली है वो मिलती है बूढ़ी खार मल्हार, वो है बिलासपुर जिला। चूंकि ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी और जानकारी की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भी, ठीक है। ऋषभ देव जी के बाद आते हैं सुमितनाथ, जो कि 5वें तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर, ठीक है। इनका जो मंदिर है वो हमको प्राप्त हुआ है कहाँ से, रायपुर से। और रायपुर में किस जगह से, आरंग से, मतलब रायपुर जिले के आरंग से हमको सुमितनाथ, जो कि 5वें तीर्थंकर थे, उनकी प्रतिमा हमको ये मिली है। ये तीर्थंकरों से संबंधित जानकारी है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं अपन शांतिनाथ, शांतिनाथ। तो शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे, शांतिनाथ जी 16वें तीर्थंकर थे। तो इनकी जो जानकारी मिलती है वो बस्तर जिला के भाटा गुड़ा नामक स्थान से मिलती है, ठीक है। आगे ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर, जिनकी जानकारी बस्तर जिले के भाटागुड़ा से हमको प्राप्त होती है, ये 16वें तीर्थंकर थे। इसके बाद आते हैं महावीर स्वामी, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, महावीर स्वामी, पता है आप लोगों को, ये 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। 24वें अंतिम तीर्थंकर हुए थे। इनकी जानकारी मिलती है कहाँ से, आरंग, जो कि कहाँ है, रायपुर जिले में। तो इस प्रकार हम लोगों को तीर्थंकरों की जानकारी, मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई उनकी जानकारी, जो प्राचीन स्मारक हैं जैन धर्म से संबंधित उनकी जानकारी, ये हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो ये हमारा आज का ऑलमोस्ट जैन धर्म से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो कंप्लीट है। कोशिश करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट में बताइएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आगे और भी जानकारी आप लोगों को दे सकें। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि अभी तक जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं छत्तीसगढ़ में, आज तक के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को मैं लाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि मैं जितना जहाँ तक पढ़ाया हूँ उनमें से कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुए हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।